नमस्कार साथियों, देवियों, सज्जनों, भाई और बहनों। मैं आपका दोस्त महेश दत्तात्रेय जयपुर गुलाबी नगरी से आपके बीच आज करते हैं एक शानदार टॉपिक पर फिर चर्चा। जी हाँ, हम चाहते हैं 100x ग्रोथ, कहें तो चहुमुखी विकास, सर्वगुण संपन्न होना और बनना। कौन नहीं चाहता, यदि वो इंसान है तो अपनी ग्रोथ करना। जी हाँ, हम सभी नर हैं, नारायण हैं। हम सभी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो फिर कर क्यों नहीं पा रहे हैं? ऐसी क्या बात है? ऐसी क्या विडंबना है? ऐसी क्या परेशानी है? क्योंकि यही सब सोचते सोचते उलझन में और मनन में और चिंतन में 2025 लगभग जाने वाला है और 2026 आने वाला है। कोई बात नहीं, जो चला गया उसका रिग्रेट नहीं करना, लेकिन जो आने वाला है उसकी तो तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जब उसकी तैयारी हम अच्छे से कर सकते हैं, तो क्या वो कदम उठाएं, क्या वो स्टेप्स उठाएं कि हम 2026 में वो सब कुछ पालें जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारे आज ड्रीम है, कल वो साकार हो जाए। जी हाँ, मेरा इस संदर्भ में, इस टॉपिक पर, इस विषय पर यह विचार है कि हम जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, उसके लिए स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे कदम उठाएं और उस दिशा में प्रगति करें। क्योंकि आपने देखा है, समझा है, जाना है और सुना तो है ही, क्या कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपने सुना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो घड़ा कैसे भरता है? क्या आपने कभी विचार किया? क्या आपको मेरी यह पिक्चर दिखाई दे रही है? यदि दे रही है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं, या फिर बोल के भी बता सकते हैं, यस। यह वो बूंद है जो कंसिस्टेंटली एक जगह पर पड़ रही है, गिर रही है लगातार। एक छोटी सी बूंद जब लगातार एक स्थान पर पड़ती है, तो वह बूंद एक स्थान पर लगातार गिरते पड़ते अपना स्थान बना लेती है, अपनी जगह बना लेती है, एक बहुत बड़ा खड्डा, एक बहुत बड़ी खाई निर्मित कर लेती है। जी हाँ, इसीलिए इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ऐसे छोटे छोटे कदम हम अपनी दिशा की तरफ उठाएं, तो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। इसलिए भाई और बहनों, हमेशा स्मॉल स्टेप उठाते रहिए। मेरी क्या ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है? मुझे कंफर्म कर दें एक बार बोल कर, बता के। यस, दिखाई दे रही है। थैंक यू सर, इसके लिए, कंफर्मेशन के लिए। क्योंकि हम चाहते हैं वो स्मॉल स्टेप्स उठाना और उन स्मॉल स्टेप से उनका बड़ा जादू देखना। हमने अब तक सुना, समझा और परसेप्शन ये ले लिया कि बहुत बड़ा बनना है तो बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको मंजिल पर चढ़ने के लिए, मंजिल पाने के लिए पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना। तो वो पहला कदम उठाइए और फिर देखिए आपके जीवन में वो कैसे जादू होता है। छोटे छोटे आपके टिनी एक्शंस, आपके स्मॉल एक्शंस बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं जीवन में। और अगर आपने ये आदत अपने जीवन में पाल ली, तो आप देखिए उन आदतों का जादू। जो पिक्चर आपको अभी दिखाई दे रही है, वो मेरे और आपके जैसे दिखने वाला एक साधारण आदमी है। आप इन्हें गौर से देखेंगे तो आपके चेहरे में और इनके चेहरे में कोई खास अंतर नजर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा वो क्या कारण है कि इनको पूरी दुनिया जानती है और आपको और हमको एक सीमा से आगे लोग नहीं जानते और पहचानते? ऐसा क्या कारण है कि इन्होंने जो कुछ सोचा वो सब कुछ हासिल किया, और हम जो कुछ सोचते हैं उसे हासिल करने के लिए आज तक सोचते रहे जा रहे हैं? कहाँ अटक गए? वो कौन सी कृपा है जो हमारी अटक गई और इस व्यक्ति की वो हर मनोकामना पूर्ण हो गई? जी हाँ, मैं इन्हीं एलन मस्क की बात कर रहा हूँ, जिन्हें आप नहीं, दुनिया जानती है। इनके हैबिट्स के जादू ने इनको
आज अपनी जान पहचान का मोहताज नहीं बनाया है। तो ऐसी हैबिट्स हम छोटी छोटी पालें, और हम वो सब कुछ प्राप्त कर लें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं आदत संगत और गुरु। तो आपकी ये आदतें यदि आपने अपना ली, और उन आदतों में डेली 1% इम्प्रूवमेंट पर डे आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो आप देखिए कि साल के आखिर में आप अपने आप को 365% बेहतर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं लाइफ में 365% उन्नति करना, प्रगति करना, तो आपको अपने छोटे छोटे गेन, छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा। और इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस से नहीं लेना है, क्योंकि जीवन बहुत ही प्लेजेंट है। हमें हमेशा जीवन में सीरियस नहीं होना है, हमें हमेशा जीवन में सिंसियर होना है। जो भी कुछ आप पाना चाहते हैं उसको बहुत फनी, बहुत हंसी हंसते हुए, बहुत खिलखिलाते हुए, बहुत इजी वे में अपने को कंफर्ट रखिए और अपने लक्ष्यों को हासिल कीजिए। लोग हमेशा परफेक्ट की तरफ ध्यान देते हैं, कंसिस्टेंसी की तरफ ध्यान नहीं देते। परफेक्ट तो आपको और हमको हो ही जाना है यदि हम किसी काम को कंसिस्टेंटली करते रहेंगे। और जब ये सब कुछ कर लें, तो आप अपने किए हुए कार्यों का एक बार फिर से प्रोग्रेस चार्ट देखिए कि आपने क्या वो किया था जिससे आप आज किस मुकाम तक हासिल हो गए। आपके प्रोग्रेस चार्ट आपको हंसने, मुस्कुराने और गुदगुदाने के लिए मजबूर कर देगी। क्योंकि आपके छोटे छोटे स्टेप्स की, कदमों की, आदतों की 1% डेली इंप्रूवमेंट की जब आप कंपाउंडिंग देखेंगे, मीन्स ऑफ दैट कि आप ओवरऑल जब इसको देखेंगे, तो आप पाएंगे कि मैं तो बहुत बेहतर इंसान बन गया। जो मैं पहले नहीं अचीव कर पा रहा था, वो अब धीरे धीरे सब कुछ अचीव करने लगा हूँ। क्या कुछ जो पिक्चर आपको सुन दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह का आपके जीवन का सपना है कि मैं उस मुकाम पर पहुंच जाऊं जो मुझे आज बहुत दूर दिखाई दे रहा है? क्या आप कुछ इसी तरह का रास्ता चाहते हैं? यदि आपका रास्ता इसी तरह का है, आपकी मंजिल इसी तरह की है जो आज आपको बहुत दूर दिखाई दे रही है, तो इसे प्राप्त करने के लिए कौन से चैलेंज हैं जो आपको रोक रहे हैं? ईश्वर ने बहुत अच्छी प्रकृति बनाई है, बहुत साफ रास्ता बनाए हैं, तो फिर आप उन चैलेंजों में क्यों उलझ गए? क्योंकि आप जो कुछ पाना चाहते हैं उसे कंटिन्यूअसली नहीं कर रहे हैं। आप 2 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, बहुत जोश के साथ करते हैं, जुनून के साथ करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद, 1 महीने बाद रुक जाते हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए तो कहा है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ योर सक्सेस। जी हाँ, किसी भी काम को लगातार कीजिए, कंसिस्टेंटली पूर्वक कीजिए, स्मॉल स्टेप्स के साथ कीजिए। फिर देखिए आप कि वो कोई भी ऐसा लक्ष्य, ऐसा जुनून, ऐसा सपना नहीं होगा जीवन में जो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अक्सर हमने लोगों को देखा है कि वो सफलता हासिल कर गए, लेकिन उस सफलता के पीछे हमने उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनका बलिदान, उनकी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस को कभी गौर से देखा ही नहीं, ध्यान दिया ही नहीं। बस हमें दिखता है यार नरेंद्र मोदी, आज नरेंद्र मोदी कैसे बन गया। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, एलन मस्क, जो भी आप नाम लेना चाहें दुनिया के टाइकूनों का, वो कैसे बन गए? शायद ये कुछ ऊपर से स्पेशल लिखा के लाए होंगे, शायद इनको कुछ पेरेंटल मिला होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ उन्होंने हासिल किया है इसी जीवन में, इसी संसार में, अपने इन छोटे छोटे स्टेप से हासिल किया है, कंसिस्टेंसी के साथ किया है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना के साथ किया है। तो फिर आपके पास वो क्या चैलेंज हैं जो आपको करने से रोक रहे हैं? और करने से रोक रहे हैं तो उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? उनका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप और हम बहुत बड़े चैलेंज बना लेते हैं, बहुत बड़े टास्क बना लेते हैं। अगर उनको पूरा नहीं कर पा रहे तो किसने कहा बड़े टास्क बनाने की? छोटे टास्क बना लीजिए। आप 365 दिन का गोल मत बनाइए, 2026 का मत बनाइए, आप सिर्फ जनवरी 2026 का बना लीजिए। आप 30 दिन का बना लीजिए। आप 30 दिन का एक छोटा टास्क बनाइए कि मैं अगले 30 दिन लगातार सुबह प्रातःकाल जल्दी उठूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अगले
इस स्मॉल स्टेप को, इस स्मॉल टास्क को बहुत हंसते हुए कंप्लीट कर पाएंगे। और जब आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे तो आप में जो एक्शन लिया है उसको अचीव करने का, उसको कंप्लीट करने का जो खुशी, जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप खुद ही उसको फील करेंगे। तब आपको लगेगा कि मैं ये कर सकता हूं, तो फिर मैं और कुछ क्यों नहीं कर सकता। मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं करना दुनिया में। इन सब बातों से आपको इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा कि हम अब तक बेमतलब में अटके हुए थे। इसलिए देवी और सज्जनों, ग्रोथ बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत असंभव नहीं है, लेकिन हमने अपने दिमाग में अपने परसेप्शन ऐसे पाल लिए हैं कि हमसे ग्रोथ नहीं होगी। ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया से कोई एलियंस ही आए होंगे जो यहाँ आकर मोदी, अडानी, अंबानी कहलाए। ऐसा नहीं है, वो भी आपके और हमारे जैसे ही इंसान हैं। बस उनके कुछ मूल मंत्राज हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा और उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप भी करेंगे हमारे साथ इस तरह के स्टेप्स पर काम, तो आप भी देखेंगे कि वो जीवन में जो लक्ष्य, जो सपने आपने देखे थे, वो सब हासिल आपके हो गए हैं। तो इस प्यारी सी चर्चा के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।